सहर फूफी जान को कहती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हमें झुका देंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ों की जन्नत में आप जाएंगी, हम नहीं। और यहाँ पे गुस्से से फूफी जान उसे देखती है और सहर वहाँ से चली जाती है। फूफी जान उसे कह रही थी रुको हमारी बात सुनो, लेकिन वो नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे फूफी जान सारे लोगों को कहती है वहाँ पे बैठे हुए कि देखा ये कैसी है, ऐसी करती है ये, और हाय तौबा कर रही होती है। सहर वहाँ से बाहर आती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत ही बुरा महसूस कर रही होती है। फिर वो अपने आप से ही कहती है हम बुरा क्यों महसूस कर रहे हैं, थोड़ी ना ये हमारी असली में सास होने वाली है। हम यहाँ पे माहिद का इलाज करने आए हैं तो हमें ये सब कुछ सोचना नहीं चाहिए। और वो याद करती है जो डॉक्टर फरीद ने कहा होता है कि आप इतनी अच्छी यादें माहिद के साथ रह के गुजारे ताकि वो उन्हीं यादों को याद करे। और फिर सहर कहती है नहीं हम यहाँ पे माहिद के लिए आए हैं, और वो अपनी आंखें पोंछती है। फिर वो कॉल करती है हॉस्पिटल में और पूछती है डॉक्टर फरीद आ गए क्या। वो कहते हैं नहीं। यहाँ पे वो इंसा की क्लास के बाहर ही खड़ी होती है। यहाँ पे इंसा के सामने एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है लड़की इंसा को कि साजिश करना टीचर बहुत बुरी बात होती है ना। और इंसा उसे कोई जवाब दे उतने में उसे सहर की आवाज़ आती है और वो वहाँ से उठती है और सहर के तरफ वो आवाज़ की तरफ जाती है और खिड़की के यहाँ पे खड़ी रह के सुन रही होती है। यहाँ पे सहर कहती है डॉक्टर खान जब भी डॉक्टर फरीद आ जाए उन्हें कहना कि माहिद की फ़ाइल हमने उनके टेबल पे रख दी है। यहाँ पे इंसा कहती है माहिद की फ़ाइल, 2 दिन में तो इनकी मंगनी है और माहिद को क्या हुआ है, ये फ़ाइल के बारे में क्या बात करें, माहिद को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है। इंसा यही सोच रही होती है और फिर सहर वहाँ से चली जाती है और इंसा देख रही होती है वो खिड़की की उस तरफ से। ये इंसा को भी बहुत खुजली है। यहाँ पे फूफी जान अपना चाल चलती है कि देखिए इन सब लोगों के सामने कि ये कैसी है, माहिद भी कैसी दुल्हन लेके आ रहा है। और यहाँ पे 2 औरतें बात करती है कि हाँ ये तो फूफी जान तो सही बोल रही है। और फूफी जान बहुत ही खुश हो जाती है, इतराती है कि भाई उसको जो चाहिए था वो तो मिल गया, सहर के खिलाफ इन लोगों को भड़का रही है। यहाँ पे माहिद वो बेंचेस बना रहा होता है, जो चैलेंज उसने लिया है, एक्सेप्ट किया है हैदर से, वो कर रहा होता है, वो बनाता है और फिर वो कलर भी कर रहा होता है। और उतने में उसे याद आता है जो कैस ने कहा होता है कि अम्मी ने कहा अब तो आपकी शादी हो जाएंगी तो अब डॉक्टर दीदी के साथ रहेंगे तो हमें वक्त कहाँ देंगे। फिर वो ये सोचता है कि नहीं ये बात तो सही नहीं है। फिर उसको हैदर की बात भी याद आती है कि आप तो शहर के आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको कहाँ कोई फुर्सत होगी ये सब देखने की, इसलिए हम मदद कर रहे थे। वो कहता है नहीं नकली मंगनी के लिए हम हमारा असली काम तो नहीं भूल सकते। और वो अपना काम कर रहा होता है, वो कलर कर रहा होता है बेंचेस को। उतने में वहाँ पे वो नीचे देखता है तो किसी के पैर दिखाई देते हैं जो दरवाजे से अंदर आ चुके हैं। वो देखता है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखता है तो उसे सहर दिखाई देती है। सहर वहाँ पे आती है माहिद को ढूंढते ढूंढते और फिर माहिद उसे कहता है आप यहाँ पे, आप क्यों आई है, आप जाइए यहाँ से। वो कहती है चलिए माहिद हमें चलना है। वो कहता है क्यों। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच रही होती है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है, मंगनी है ना हमारी। वो कहता नहीं हमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। वो उसे खींच रही होती है लेकिन ये अपना हाथ छुड़ाता है, वैसे ही सहर गिरने वाली होती है वो पेंट के इसमें। तभी माहिद उसे पकड़ लेता है और कहता है आपका मुँह रंगना है क्या आपको इस पेंट से। और वो एकदम देखने लगती है पेंट को। यहाँ पे वो खड़ी हो जाती है और माहिद को कहती है हमें मंगनी की शॉपिंग करनी है चलिए। वो कहता है क्यों, आपको जो करना आप कीजिए। वो कहती है नहीं हमें सुल्ताना डॉक्टर को दिखाना है ना, उन्होंने हमें 2 दिन की छुट्टी जो दी है तो हमें एक एक पल का हिसाब उन्हें देना पड़ता है। और माहिद अपना काम कर रहा होता है इसलिए वो सामने आके वो बेंच पे हाथ ही रखने वाली होती है। उतने में माहिद खींचता है और वो एकदम से नीचे हो जाती है। वो देखने लगती है तभी माहिद कहता है ये इस पर पेंट लगाए गिला है तो आपको वो रंग लग जाता। और फिर वो कहता है आप जेल में हैं तो आपको बेल पे छोड़ा है और आपको पल पल का हिसाब देना है। वो कहती है जेल से भी ज़्यादा मुश्किल है, हमें सुल्ताना डॉक्टर को पल पल का हिसाब देना पड़ता है। आप तो मुफ्ती है ना तो हमें एक साथ देखना ही पड़ेगा, एक साथ वो देखेंगी तभी वो सोचेंगी कि ये सही है, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है वो सही है, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो कहता है नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, हमें ये बेंचेस पूरे करने हैं। वो कहती है ऐसा कैसे, आप तो मुफ्ती है, उस वजह से ये मुफ्ती का नाम सुन के ही तो वो हमें कंसेशन दे रही है, हमें इतना कुछ सुन रही है, हमारे लिए इतना सब कर रही है, वरना थोड़ी ना ऐसे होता है। चलिए ना माहिद। और एकदम से माहिद सामने वो आती है उसे खींचने के लिए, तभी माहिद उसके सामने वो पेंट का ब्रश लाता है और कहता है रुकिए। वो कहती है ठीक है आपको नहीं चलना है ना तो एक काम कीजिए, ये जो झुमके है ना ये हमें पहना दीजिए, हम ये फ़ोटो उनको भेज देंगे और कहेंगे हम ज्वेलर के पास हैं और ये झुमके खरीद रहे हैं माहिद हमारे लिए। वो कहते हैं क्या बोल रही है आप, ये ऐसा हम नहीं करेंगे। और वो वापस पेंट करने के लिए नीचे बैठ जाता है। वो कहती है क्यों नहीं करेंगे, हमें दिखाना है ना तो ठीक है, अगर आप नहीं चलते आप इसी काम की वजह से तो हम भी आपको मदद करते हैं। आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो हम खिड़की बना देते हैं, खिड़की खोलेंगे। और वो बेंच के यहाँ पे ड्राइंग करने बैठ जाती है। ये इसका ड्राइंग तो भाई माशाअल्लाह
वो ड्राइंग कर रही होती है, एकदम जी तोड़ मेहनत कर रही होती है, मन लगा के वो ड्राइंग कर रही होती है। फिर वो पेंट का डब्बा उसके पास होता है, पैर के पास, वो उसका पैर लग जाता है और वो पेंट गिर जाता है नीचे ज़मीन पे। और यहाँ पे माहित एकदम से देख लेता है और चिल्लाता है, सहर ये आप क्या कर रही है। और सहर एकदम से देखने लगती है। तभी माहित सहर को वहाँ से उठाता है और कहता है ये पेंट आपको लग जाएगा। वो कहती है नहीं नहीं। और वो कहता है ये क्या डिज़ाइन कर रही है आप, ये क्या कर रही है आप, खुराफत है। वो कहती है कुछ नहीं, ये सही है। वो उसके हाथ से वो ब्रश छीन रहा होता है, तभी वो ब्रश उसके मुंह पे लग जाता है और वो पेंट उसके मुंह पे लग जाता है। माहित यहाँ पे एकदम से देखने लगता है और सहर अपने मुंह पे हाथ लगाती है और उसे समझ में आता है कि पेंट लग गया है। और माहित उसे एकदम से डर डर के देख रहा होता है कि अब ये चिल्लाएगी। और वो वैसे ही होता है, वो अपने हाथ से वो पेंट देखती है कि उसके मुंह पे लगा है, वो एकदम शुरू हो जाती है माहित, और वो उठ जाती है। और माहित एकदम से उसे देखने लगता है। वो कहती है ये क्या किया आपने, हमें पेंट लगा दिया, हम भी आपको पेंट लगाएंगे, आपने हमारे ऐसे किया तो हम भी करेंगे। और वो शुरू हो जाती है, जो नीचे पेंट का डब्बा होता है वो उठाती है और माहित पे फेंकने के लिए वो आगे बढ़ती है। तभी माहित उसे रोकने के लिए वो साइड में हो जाता है, तो पेंट वो दूसरी जगह पे गिर जाता है। फिर वो कहती है तो क्या हुआ, हम वापस करेंगे। वापस दूसरा डब्बा लेती है और माहित के ऊपर फेंकती है। माहित का कुर्ता एकदम पेंट में रंग जाता है और यहाँ पे माहित और सहर की ये खेल शुरू हो जाता है। दोनों छोटे बच्चों की तरह पेंट पेंट खेलते हैं। यहाँ पे माहित को वो पेंट फेंक के मारती है और माहित वो भीग जाता है और उसके कुर्ते पे पेंट लग जाता है। तभी फिर माहित भी वो एक लकड़ा रहता है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो लकड़ा आगे लेता है। यहाँ पे सहर वापस दूसरा डब्बा उठाती है और माहित पे फेंकने जाती है। तभी वो लकड़ा आगे करता है ताकि उसको वो पेंट ना लगे और वो पेंट वहीं पे रुक जाए। यहाँ पे सहर रुकने का नाम नहीं लेती, वो भी मारती है सहर, और माहित भी मारता है, उसके ऊपर पेंट फेंकता है। फिर सहर वो पेंट के डब्बे लेके वो कबर्ड के अंदर छुप जाती है। यहाँ पे माहित वो मारता है, तभी वो कबर्ड पे लग जाता है और ये दोनों हंस रहे, खेल रहे और पेंट के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये दोनों छोटे बच्चों की तरह मस्ती चालू है इन दोनों की यहाँ पे। और पूरा कमरा पेंट से भर गया। वो बच्चों का ये बेंच कब तैयार होगा ऐसे हालत में है पता नहीं। यहाँ पे सहर वापस बाहर आती है और उसके ऊपर पेंट मारती है। वो उसको देखता है और उसके ऊपर पेंट मारता है। काफ़ी देर तक इनकी मस्ती चलती है। वो डब्बे उठा के वो कबर्ड में रख देती है ताकि उसके लिए वो उठा के वो मार सके। और यहाँ पे वो कहती है आपने 3 मारे, अब हमारी भी बारी, हम भी 3 बार मारेंगे। और उन दोनों की नोक झोंक और ये पेंट से खेलना, पेंट एक दूसरे पे उड़ाना, रंग उड़ाना, यही चालू होता है। ये बहुत देर तक ये सब चलता है। और यहाँ पे वो छुपती है और माहित कहता है बाहर आइए आप। वो कहती है नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। फिर माहित मार रहा होता है, वो छुप जाती है। वो मारती है, माहित अपने आप को बचा लेता है। वो कहती है आप तो ये लकड़े से अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ये आप चीटिंग कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर दोनों वापस शुरू हो जाते हैं एक दूसरे पे कलर फेंकना की मस्ती शुरू होती है। उतने में ही यहाँ पे इंसा पता नहीं क्यों सहर को ढूंढ रही होती है। वो कहती है सहर कहाँ होगी पता नहीं। फिर एक मुलाजिम उसे दिखाई देता, वो उसे पूछती कि आपने सहर को देखा है। वो कहता है नहीं। फिर वो कहती है अच्छा आपने मुफ्ती साहब को देखा है। वो कहता है हाँ, वो बच्चों की रूम में है, वहाँ पे वो बेंच बना रहे हैं। वो कहती है ठीक है, और वो उस तरफ जाती है। और यहाँ पे तो इन दोनों का खेल तो शुरू हुई है। माहित पास का कलर ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो देखता है वो कलर का डब्बा वहाँ पे है और सहर उस कबर्ड के पास है। वो देख रहा होता है और उसके पास भागता है, तो सहर भी देखती है और सहर कहती है नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और माहित को वो रोकती है, लेकिन माहित वो डब्बा ले लेता है और सहर उसे खींच रही होती है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये वो उन दोनों की मस्ती चालू होती है, एक दूसरे को पकड़ के खींचातानी शुरू होती है। वो पेन का डब्बा खींचना चालू होता है। उतने में ही यहाँ पे माहित ऊपर हाथ करता है और सहर उसका हाथ पकड़ने जाती है, वो डब्बा पकड़ने जाती है, लेकिन माहित तो बहुत ही लंबा है, वो एकदम उसके हाथ में नहीं पहुँच पाएगा। फिर भी वो कोशिश करी होती है, जी तोड़ कोशिश करी होती है। उतने में माहित और सहर के हाथ से वो पेन का डब्बा छूट जाता है और दरवाजे से उतने में ये इंसा अंदर आ रही होती है, तो इंसा के चेहरे पे वो सारा पेंट गिर जाता है और वो एकदम से पीछे हो जाती है और एकदम से देखने लगती है वो पेंट में भीग गई है। माहिद और सहर उस तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें पेंट कहीं दिखाई नहीं देता। सहर ऊपर नीचे सब जगह पे दिखती है कि ये पेंट कहाँ गया, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता। वो कहती है माहिद पेंट नहीं है, कोई तो था। वो जा रही होती है, तभी माहिद उसे रोकता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है अपनी और उसे उठा लेता है। वो कहता नहीं आप नहीं जा सकती, आप ऐसे भाग के नहीं जा सकती। वो कहती माहिद हमें छोड़िए। और फिर इन दोनों का कोसी मोमेंट, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के देखने का। यहाँ पे इंसा अपने चेहरे पे जो पेंट लगा है वो अपने दुपट्टे से पोंछ रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। यहाँ पे वो जाते हुए खिड़की के यहाँ से ये सहर देख लेती है। सहर कहती है कि कोई तो यहाँ से गया, यानी कि हमारा पेंट दीवार पे नहीं लगा, कोई था वहाँ पे, उसके ऊपर गिरा है। वो कहता है माहिद क्या आप झूठ बोलिए। वो कहती नहीं हमें नीचे उतारी है। नहीं सच में। वो उसे नीचे उतारता है। वो कहती है कोई तो था यहाँ पे। माहिद कहता है अगर कोई मुलाजिम हो तो वो पेंट
उसके चेहरे पे या उसके बदन पे चिपक जाएगा, उसे मालूम भी नहीं होगा। यहाँ पे वो दोनों कहते हैं चलिए चलिए, माहित कहते हैं आप यहाँ पे क्या करिए, चलिए। और वो दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि पूरा पेंट नीचे है। माहित पहले देखता है, फिर शहर चुपके से वो भी नीचे से देखती है कि कोई है या नहीं, और फिर वहाँ से निकलते हैं। वो दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से हंसते मुस्कुराते, जैसे छोटे बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं तभी कैसे हाथ पकड़ के एकदम भाग भाग के गेट के बाहर आते हैं, वैसे ये दोनों ऐसे भाग भाग के वहाँ से आ रहे होते हैं। और ये दोनों जन पार्थ और भाविका बहुत ही ये एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो एक जगह पे आके रुकते हैं और यहाँ पे माहित कहता है जैसे छोटे बच्चे की तरह भागे जो स्कूल से भाग के आया है। यहाँ पे शहर कहती है क्या स्कूल में ऐसा होता है, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो चुप चुप के एग्ज़ाम दिए ना। माहित एकदम से उसे देखने लगता है, उसे बुरा लगता है कि इसने ये सब कुछ एंजॉय नहीं किया। फिर वो कहता है हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, चाहिए कोई देखेगा हमें तो। और फिर वो वापस उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब आएगा मज़ा। अब अमाल वो दिलनाज के यहाँ पे आती है। दिलनाज खुश हो जाती है कि चलो ये हमारी जाल में फंस गई है। अमाल आती है उससे, वो दिलनाज कहती है बैठ जाइए। और यहाँ पे फूफी जान तो है ही उस दीवार के उस तरफ ये बातें सुनने के लिए। तभी यहाँ पे दिलनाज कहती है आप मुफ्ती साहब का रिकमेंडेशन लेटर लेके आई। यहाँ पे अमाल एकदम चुप होती है, वो अपने बैग में देखती है तो उसे माहित ने जो रिकमेंडेशन लेटर दिया था वो होता है। लेकिन यहाँ पे अमाल एकदम सही करती है, एकदम शहर की बहन चालाक। वो उस लेटर को देखती है और मन में कहती है नहीं, हम माहित को बिना बताए ऐसा कर नहीं सकते, लोन नहीं ले सकते, ये गलत होगा। वो कहती है नहीं हम लेटर नहीं लेके आए। दिलनाज कहती है ठीक है आपके पास पूरा दिन है, आप कभी भी लेके आ सकती है। तभी यहाँ पे अमाल कहती है नहीं हम नहीं लेके आ सकते। दिलनाज उसे देख रही होती है, तभी वो कहती है सॉरी ये शायद हमें पास करना होगा इस टाइम, हम नहीं कर सकते, ये अगले टाइम हो सकता है कुछ कर सकते हैं। और वो उठ के जा रही होती है, तभी दिलनाज उसे वापस कहती है कि ऐसा ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। और यहाँ पे फूफी जान परेशान हो रही होती है, वो कहती है नहीं इस बार हम छोड़ रहे हैं, अगले बार हमारा काम हो जाएगा, हम अगली बार और मेहनत करेंगे। और यहाँ पे अमाल ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। दिलनाज सिर्फ देखती रहती है। यहाँ पे फूफी जान परेशान हो जाती है कि इसको तो जाल में फंसाया था लेकिन फंसी नहीं ये। और वो अमाल वहाँ से दिलनाज को थैंक्स बोल के चली जाती है। और फिर उसके जाने के बाद फूफी उठती है और उस दिलनाज के पास आती है और कहती है ओ लड़की तुमने कहा था काम हो जाएगा, ये तो काम कुछ हुआ नहीं, तुमने क्या किया। वो कहती है मैं वापस ट्राई करूँगी। वो कहती है तुमको जो अंग्रेज़ी में किटपिट करनी है करो, लेकिन मेरे लिए आप चाय लेके आओ, जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है लड़की। तभी यहाँ पे फूफी जान कुर्सी पे बैठती है और कहती है ये दोनों बहनें शहर और अमाल ये मछली की तरह है, जाल में फंसती है, हमारे हाथ लगती है लेकिन फिर फिसल जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है ऐसा कोई हमें टक्कर दे। दूसरी तरफ 89 मंजिल में राशिदा उनकी नौकरानी वो एक कमरे में आती है कपड़े लेके कुछ, और यहाँ पे वो छुप छुप के यहाँ वहाँ देखती है और कमरे में घुसती है और कहती है कि हम आपके कपड़े लेके आए। और यहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे ये नाजिमा अपना सर नीचे करके बैठी हुई है। वो एकदम से नाजिमा देखने लगती है तो रशीदा उसके कपड़े लेके आती है। नाजिमा रशीदा को कहती है शुक्रिया रशीदा, आप पे ही हम भरोसा कर सकते हैं और आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। वो कहती है कोई नहीं बीबी जी, आप लीजिए ये कपड़े लीजिए, कोई आए उससे पहले लीजिए। वो उसे शुक्रिया कहती है। फिर आवाज़ आती है, इसलिए वो नाजिमा और रशीदा दरवाजे की तरफ देखती है। तभी यहाँ पे रशीदा कहती है कोई है बाहर, आप छुप जाइए। नाजिमा छुप जाती है और रशीदा बाहर आती है। यहाँ पे वो आवाज़ शहर और माहित की होती है। वो मुस्कुराते हुए ये हमने कैसे किया, इतना हम एंजॉय कर रहे थे, ये सब बातें करके आ रहे होते हैं। उतने में वो लोग एक जगह पे रुकते हैं। यहाँ पे वो शहर कहती है अब हम ये कपड़े कैसे बदलेंगे। वो कहता है हाँ हमारा कमरा है ना, और वो आगे बढ़ता है चलिए। यहाँ पे शहर रुक जाती है और कहती है क्या वापस बरामदे से जाना है। यहाँ पे माहित कहता नहीं और एक रास्ता है, अब चलिए। उतने में एक रशीदा बाहर आती है तो उसके पास जो बॉक्स होता है वहाँ पे बाहर वो गिर जाता है उसके धक्के से, और ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं कि कोई तो है, और अगर इनको ऐसे देख लिया तो। शहर कहती है नहीं हमें ऐसे किसी ने देख लिया तो, और वो एकदम चौंक जाती है। वो दोनों जन उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। ये रशीदा जो नीचे बॉक्स गिरा है वो उठाती है और रखती है और वहाँ से भाग जाती है चुप चुप के। और यहाँ पे माहित तभी पुकारता है कि कौन है वहाँ पे। ये रशीदा एकदम डर जाती है। शहर और माहित उस तरफ देखते हैं और एकदम एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे शहर कहती किसी ने हमें देख लिया तो नहीं। यहाँ पे माहित कहता आप वहाँ पे छुप जाइए कहीं, हम देखते हैं। और हम क्यों डर रहे हैं, हम तो इस घर के मालिक हैं। और फिर ये मुफ्ती साहब चले हाथ पीछे लेके और यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। ये शहर उसी कमरे में आती है जहाँ पे नाजिमा छुपी होती है। वो कमरा खोलती है और एकदम से कमरा बंद कर देती है दरवाज़ा। यहाँ पे नाजिमा देखती है और एकदम चौंक जाती है। उसे लगता है कि वो रशीदा आई है, इसलिए नाजिमा कहती है रशीदा आप आ गई, और एकदम से शहर पीछे मुड़ती है। तभी वो कहती है नाजिमा आप, और एकदम दोनों चौंक जाते हैं एक दूसरे को देख के। यहाँ पे माहित मुफ्ती साहब यहाँ वहाँ कर रहा होता है, देख रहा होता है। उतने में वो कहता है कौन है वहाँ पे, बाहर आई है। और ये रशीदा डर जाती है, वो खंबे के पीछे छुपी होती है। फिर वो सामने आती है और कहती है हम हैं,
वो कहता है आप यहाँ पे क्या करी थी? वो कहती है वो टूटा हुआ सामान रखने आए थे यहाँ पे। यहाँ पे माहिद पूछता है कौन सा सामान? वो कहती है बावर्ची खाने में एक अलमारी टूट गई थी, बस वहीं रखने आए थे यहाँ पे। माहिद कहता है ठीक है, और वो जा ही रही होती है, उतने में वापस माहिद उसे रोकता है और कहता हम वापस सवाल पूछते हैं, सही सही जवाब देना, आप सच बोल रही है? यहाँ पे राशिदा एकदम डर जाती है क्योंकि अब माहिद ने ये पूछा है और माहिद तो एकदम चालाक है। वो एकदम से डर जाती है और वो कहती है जी हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। फिर माहिद कहता है ठीक है, हम वो चेक कर सकते हैं, आप जानती है ना? वो कहती है हाँ आप चेक कर लीजिए। फिर वो कहता है जाओ, और फिर वो चली जाती है। फिर माहिद यहाँ वहाँ देखता है और फिर शहर की तरफ आता है क्योंकि शहर वहाँ पे छुपी हुई है और उसे अपने कमरे में लेके जाना है क्योंकि कपड़े जो चेंज करने हैं। फिर वो कहता है शहर कहाँ है आप? शहर वो बोल रहा होता है और वो वहीं पे आता है जहाँ पे वो और शहर आखिरी बार वहीं पे खड़े थे। और यहाँ पे शहर कहती है आप यहाँ पे छुप रही है माहिद से? वो कहती है कि हम माहिद को बताने चाहते हैं। और यहाँ पे नाजिमा उसे रोकती है, दरवाजे के पास आती है और उसे दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है। वो कहती है कि हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप समझ पाएंगी। माहिद नहीं समझ पाए। नाजिमा शहर को रिक्वेस्ट कर रही होती है एक बार आप सुन लीजिए, लेकिन शहर मानने के लिए तैयार नहीं होती। इस वजह से वो उसके पैरों में गिर जाती है। यहाँ पे शहर कहती है आप ये क्या कर रही है, उठिए उठिए। वो कहती है माहिद नहीं समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप एक बार मेरी बात सुनिए एक बार। और वो वैसे ही नीचे बैठी होती है और शहर उसे देख रही होती है। तभी नाजिमा कहती है हमने माहिद के पानी में कुछ नहीं मिलाया, ये सब कुछ फूफी जान का किया करा है। और शहर एकदम से गौर से नाजिमा को देखने लगती है। क्या अब नाजिमा शहर को वो सारी बातें बता देंगी जो फूफी जान ने की है, जो केस के टाइम पे वो दरगाह में हुआ था, वो ये पानी दिया, वो सारी फूफी जान की पोल नाजिमा खोल देगी शहर के सामने।